हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। बिहार राज्य के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक बच्चे आपको बनना है, तो आप सभी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आपको अगर जॉब चाहिए तो एग्जाम आपका या सिलेक्शन आप कह सकते हो, सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा ये सारी बातें बताऊंगा। कब से फॉर्म फिलअप होंगे, सैलरी कितनी मिलने वाली है बच्चे, शायद आपके एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस नोटिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। देखो भाई, अभी आपका जो कमीशन है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं सर, BSUSC। ये बच्चे आपका कमीशन है। इन्होंने जितने भी यूनिवर्सिटी हैं आपके बिहार के अंदर, सभी के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिस आपका अभी ऑनलाइन किया है बच्चे। हालांकि शब्द लिखा हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी के नाम से, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है वैकेंसी, लेकिन इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देना बच्चे। इस बात को देख करके आप छोड़ना मत। सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। लगभग लगभग मैं अनुमान दूं, लगभग लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए आपके इन हैंड आपको मिलने वाले हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बच्चे इसके अंदर। ठीक है, ओके सर। तो क्या कहता है भाई, सबसे पहली चीज है कि भाई रिक्रूटमेंट शेड्यूल क्या है, आपको किस प्रकार से चयनित किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल जो है बच्चे आपका 3/7/2026, 3 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म आपके, और लास्ट डेट जो है बच्चे वो आपकी 15 जुलाई इसकी रहने वाली है। समझ में आ गई बात। यानी स्क्रीनिंग बोल दो या इंटरव्यू के लिए बच्चे आपको समय दिया गया है 17/7 से 18/7 दिया गया है। ये सॉरी, ये जो इंटीमेशन की बात हो रही है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए कब बोला जाएगा, लगभग 17 से 18 तारीख को आपको बता दिया जाएगा। टेंटेटिव डेट क्या इंटरव्यू की, 20 जुलाई 2026 से 27/7 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा बच्चे। मेरिट लिस्ट बनने के लिए 29 जुलाई तक मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और जो कॉलेज की प्रेफरेंस है उसके लिए बच्चे 30 तारीख निर्धारित की गई है, और फाइनल आपको अलॉटमेंट है वो 1/8/2026 को हो जाएगा। ज्वाइनिंग बच्चे आपके 7/8/2026, मतलब अगले 1 महीने के अंदर सारे काम हो जाने वाले बच्चे इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज हैं, अलग अलग हैं। अपने संसारम का टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर मैंने पूरी PDF डाल दी है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसियां हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी इंग्लिश की हैं, सबसे कम वैकेंसी सोशियोलॉजी की हैं, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। एज लिमिट बच्चे आपको दिया गया है, एज लिमिट आपकी 21 वर्ष से 43 वर्ष, 43 ईयर्स, यहां तक कि आपको एज लिमिट दी गई है 1/8/2026 के हिसाब से, ये आपको बोला गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आपकी वही चीज है बच्चे। नॉर्मली कैंडिडेट शुड हैव थ्रू आउट गुड एकेडमिक बैकग्राउंड विद मिनिमम 55% मार्क्स इन देयर मास्टर्स डिग्री। मास्टर डिग्री में 55 है, और जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं उनको 5% की छूट है, वो 50% में भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा बच्चे, बिहार से बाहर के लोगों को ये आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। भर कोई भी सकता, किसी भी राज्य का भर सकता, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है सर, ओके सर। फिर इन्होंने क्या बोला कि भाई जो सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। यहाँ पर रिजर्वेशन वाली बात मैंने बता दी। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बच्चे इन्होंने क्या कहा, भाई टोटल है ना 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका होगा बच्चे। सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर में से कट ऑफ लगेगी, जिसमें 88 मार्क्स जो है ना वो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पे दिए जाएंगे, और 12 नंबर आपको इंटरव्यू इंटरव्यू के माध्यम से दिए जाएंगे। मतलब आपकी मेरिट लिस्ट जो है 100 नंबर पे लगेगी, जिसमें से 2 पार्ट हैं। 12 नंबर आपको आपके इंटरव्यू से मिलेंगे, और 88 नंबर आपके जो क्वालिफिकेशन आपने जो स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करी है उसके नाम के आपको नंबर मिलेंगे, उसी के आधार पे लिया जाएगा। देखो बच्चे, अब कैसे, ये कैसे का भी दिया हुआ है कि भाई PhD जिसने करी है 11 नंबर मिलेंगे, JRF 11 नंबर, नेट किया है 8 नंबर। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा चीजें हो इनमें से, तो बच्चे बोला कि मैक्सिमम इनके आधार पे 22 नंबर आपको मिल सकते हैं। PhD प्लस JRF जिसका है 22 नंबर, PhD प्लस नेट जिसका है 19 नंबर, PhD प्लस नेट प्लस JRF तो भी 22 नंबर मिलेंगे उस बच्चे को, ध्यान रखना। पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पे मैक्सिमम नंबर 26 मिल सकते हैं। 80% या उससे ज्यादा नंबर है तो 26 मिलेंगे, 70 या 80 के बीच है 23, 60 से 70 है तो 20, 55 से 60 है तो 17 नंबर मिलेंगे बच्चे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ओके सर। फिर इसने बोला ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 17 नंबर मिल सकते हैं आपको, 80% या उससे ज्यादा है तो 17, फिर 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9, इस प्रकार से बच्चे आपको नंबर मिलेंगे। और 12th क्लास के हिसाब से 13 नंबर मिल सकते हैं मैक्सिमम, और मैट्रिक के आधार पे 10 नंबर मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं बच्चे। ऐसे करके कुल मिला के 88 मार्क्स, ये जो आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे 88 मार्क्स मिलेंगे, और ये इंटरव्यू के आधार पे 12 नंबर मिलेंगे, जिनको 2 पार्ट में यहाँ पर बांटा गया, 6+6।
यानी 6 मार्क्स मिलेंगे आपको आपकी टीचिंग स्किल के आधार पे जो कि टेस्ट की जाएगी इंटरव्यू में, और 6 नंबर बाकी के बच्चे आपको मिलेंगे आपकी कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन जो स्किल है ना, उसके आधार पे जब इंटरव्यू होगा वहीं पर। तो कुल मिला के बच्चे ये 100 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट वो प्रिपेयर करी जाएगी और आपका सिलेक्शन विद इन 1 मंथ आपके पास में लगभग 1 लाख रुपए की जॉब बच्चे आपके हाथ में हो सकती है। तो बिहार के जितने मेरे एस्पिरेंट हैं, सारे के सारे जा करके जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए। जो इस क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, ये मत सोचिएगा कि कौन पीएचडी वाला आएगा, कौन क्या आएगा, सब एक समान है। जिसके जज़्बा स्ट्रॉन्ग है, जा करके अपना इंटरव्यू दो, धमाकेदार इंटरव्यू दो मेरे भाई। और क्या पता कि सब यही सोच रहे हों कि पता नहीं कितने लोग आएँगे। वैकेंसी यहाँ पर हज़ारों में हैं। सबसे कम वैकेंसी भी जिस पोस्ट की मैंने बोली है ना, उसकी भी 500-400 मिलेंगी वैकेंसी। कभी आप सोचो, बहुत कम वैकेंसी नहीं है, बहुत हैं। 600, 700 वैकेंसियाँ हैं एक सब्जेक्ट पे। इसलिए जाना है सभी को, फॉर्म फिल अप करो और बच्चे अपने सिलेक्शन के लिए लगा दो दौड़-भाग जितनी हो सकती है। तो ये थी जानकारी प्यारे बच्चों आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, फ़ायदेमंद होगी आप सभी के लिए। मिलते हैं दोबारा से संसारम पे आप सभी के साथ। जय हिंद भाई।